हाँ तो फिर आ जाइए साथियों, आप सबका देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। आइए इस कहानी में ज्ञानी बालक और राजा की कहानी। कई वर्षों पहले की बात है। यदुष्टर नाम का एक राजा राज करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। वो जंगल काफी घना था। शिकार की तलाश में वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, तभी वहां अचानक तेज तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गए। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे पिछड़ गए थे। और मेरे साथियों, शिकार की तलाश में भटकने की वजह से राजा थक भी गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। और मेरे साथियों, क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला, क्यों नहीं। और वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह फतेहगढ़ का राजा है। और तीनों ने जो उसकी मदद की उससे वह बहुत खुश है। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा में खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले मांगे। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला कि राजा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने बोला, पहले लड़के के वादा अनुसार बहुत सारा धन दिया। दूसरे लड़के के बंगला और घोड़ा दिया। तीसरे लड़के को टीचर की व्यवस्था कर दी। तो मेरे साथियों, बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई। तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल लिया। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी, आपने जितना धन दिया था अब वह खत्म हो चुका है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, राजा ने दूसरी लड़की से तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया गया धन चोरी हो गया और बंगला बेचकर जो पैसा आया वो भी मैंने खर्च कर लिया और बचा हुआ जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हम तो फिर वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा, मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह सुनकर दोनों युवकों को काफ़ी अफसोस हुआ। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। अब मिलते हैं तुम्हें अगली कहानी में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें मेरे प्यारे साथियों।